शांति। आज 13/10/2024, आज 13 अक्टूबर 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 11/3/2002 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है विशेषताएं परमात्म देन हैं, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। हमारी जो विशेषताएं हैं वो परमात्मा शिव बाबा की देन है, तो बाबा ने कहा इससे विश्व सेवा में अर्पण करो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। आज हमारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अपने सभी बच्चों को, जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे सभी बच्चे हैं, उनको अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ ही साथ बाबा अति स्नेह, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। अब जो बाबा से पहली बार मिला, जो बाबा के इस ज्ञान को पहली बार सुना या फिर इस ज्ञान को धारणा करने की मन में संकल्प लिया, तो बाबा ने कहा यही वही दिन आपका अलौकिक जन्म होता है। तो उस जन्म की बाबा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। साथ ही साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देखकर बाबा खुश हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा अपने बच्चों का दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे मीठे बच्चे वाह। और बच्चे भी बाबा को वाह वाह कहते हैं। बाबा को बाबा बच्चों से कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे कहते हैं वाह मेरा मीठा बाबा वाह। आज बाबा अमृत बेले एक माला बना रहे थे। अब बाबा सुबह सुबह अमृत बेले में एक माला बना रहे थे। अब कौन सी माला बना रहे होंगे बाबा? तो बाबा कहते हैं 108 की फाइनल माला बना रहे थे। तो आप सोचो उसमें हमारा नाम है, नाम था? बाबा ने पूछा। बाबा कहते हैं आज बाबा 108 बच्चों की अपने माला बना रहे थे, जो बाबा के बहुत अच्छे, सबसे ज़्यादा 8 बच्चे, फिर उसके बाद 108 बच्चे बाबा कहते हैं उन बच्चों की बाबा माला बना रहे थे। तो बाबा कहें सोचो अपना आपका उसमें नाम होगा या नहीं होगा। आज आदि से स्थापना के समय से, जब ये यज्ञ की स्थापना हुई, जब ये संस्था की स्थापना हुई, और अब जब विनाश का समय नज़दीक है, इस समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की बाबा माला बना रहे थे। कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, बाबा उन बच्चों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्वचरित देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं? बाबा कहते हैं ये भी बाबा के साथ ऊंचे से ऊंचे भगवान सारे चरित्र को देखने का, सुनने का एक श्रेष्ठ पाठ है। तो उसमें भी कितने थोड़े बच्चे हैं। आप सबका भी पाठ है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी विश्व के हिसाब से आप सब ब्राह्मण आत्माएं बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि आपका उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव बाबा के सभी गुणों को देखने का, बाबा हमारे गुणों का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है, सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। तो आप बहुत विश्व में, बाबा कहते हैं आप उस हिसाब से, विश्व के अन्य आत्माओं के हिसाब से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। कोटों में कोई बाबा ने आपको चुना है, तो आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। से जन्म पर बाबा बच्चों के हर एक बच्चे को कोई ना कोई नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देखकर हर एक की विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। अब बाबा ने हमारा जन्म देखा, और बाबा हमारे जन्म को देखते हुए हम बच्चों में, बाबा ने अपने हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता देखी, किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता। तो बाबा उन विशेषताओं की मालाएं गले में डाल, बाबा अपने बच्चों की विशेषताएं, गुणों को ग्रहण कर रहे थे। आप सभी चाहे नए हो, चाहे पहले के हो, चाहे मध्य के हो, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सभी आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो। बाबा ने कहा सारा विश्व आपकी विशेषताओं पे, सारा विश्व की नज़र आपकी विशेषताओं पर है। तो क्या आप अपनी विशेषताओं को जानते हो? बाबा हम बच्चों की विशेषताएं देख रहे हैं, और बाबा कहते हैं सारा विश्व आपके गुणों को देख रहा है। क्या आप अपने उन गुणों को जानते हो?
उन विशेषताओं को जानते हो? अच्छा, उन विशेषताओं को क्या करते हो? बाबा पूछते हैं, उन जो आपके अंदर विशेषताएं उसको क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं और रीति से यूज़ तो नहीं करते ना। तो ये विशेषताएं परमात्मा की देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। बाबा ने कहा बाबा के बनने के बाद आप पैसे भी आप गुणों के सागर से जुड़ गए, तो बाबा का बनने के बाद हमारे अंदर जो विशेषताएं आईं, जो पहले से विशेषताएं थी, बाबा ने कहा उन विशेषताओं को विश्व सेवा में अर्पण करना है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया तो वह अभिमान बन जाता है, क्योंकि ज्ञान के आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाबा द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाबा का बनने से विशेषताओं के खजानों के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं, एक दो गुण नहीं आते, बहुत बाबा कहते हैं गुण आ जाते हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, कैसा? 16 कला संपन्न। यादगार गाया जाता है ना, 16 कला संपन्न है ये। तो सिर्फ 16 नहीं, 16 माना संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता की डिटेल है। कहने में भी आता है संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा का बनने के बाद विशेषताएं हर ब्राह्मण बच्चे को वर्षे में मिल जाती हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना, फिर सेवा में लगाना, मेरी ये विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। बाबा कहते हैं उन विशेषताओं को विश्व की सेवा में लगाना। क्या सोचना ये मेरी विशेषता नहीं है, ये मुझे परमात्मा ने दी है और इसको मैं विश्व सेवा के लिए लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। परमात्म देन समझने से विशेषताओं में परमात्मा की शक्तियाँ भर जाती हैं और अभिमान भी नहीं आता। मेरी कहने से अभिमान और अभिमान दोनों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे वो ज्ञान का हो, मुझे ज्ञान बहुत है, इस ज्ञान मार्ग में मुझे मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मैं सेवा बहुत अच्छा करती हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे में गुण बहुत हैं, ये सब बाबा कहते हैं अभिमान की निशानी हो जाती हैं। उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा, जिसको अभिमान होगा उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्मा हो अर्थात परमात्म देन की अधिकारी हो। बाबा कहते हैं जैसे आपका जन्मदिन का नंबर आगे बढ़ता है, आज इतने साल के, कल उतने साल के हो जाएंगे, उसके बाद और आगे वर्ष बाई वर्ष हमारे जन्मदिन का नंबर बढ़ता जाता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। कोई बाबा कहते कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए, किसी न किसी प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा आपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। बाबा ने कहा ऐसा आपने व्रत लिया जैसे आपका हर वर्ष, आपका हर साल का नंबर बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं आज 20 साल की हो, फिर 21, फिर 22, ऐसे ही हर साल आपको क्या करना है, आपकी वाणी में, आपके निर्णय शक्ति में, वाणी में, सभी में सफलता मुहूर्त की शक्ति में, संबंध संपर्क में जितने भी आते हैं उनसे कोई ना कोई प्राप्ति की उन्हें अनुभूति हो। जो भी आपसे मिले, किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को प्रेम, किसी न किसी गुण की अनुभूति हो। तो ऐसा आपने दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है? बाबा बच्चों से पूछते हैं। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। कौन से? एक तो स्वयं से प्रतिज्ञा, दूसरा बाबा का प्रतिज्ञा। पहली प्रतिज्ञा स्वयं से, दूसरा बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, कि शिव बाबा आया हुआ है, इस प्रत्यक्षता के लिए झंडा फहराया जाता है। शिव जयंती पर सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर शिव बाबा का झंडा फहराया जाता है। तो बाबा कहते हैं ये 2 काम करते हो, ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाबा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का एक पोता मेल देखा, एक चेक किया। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की। बच्चे हर साल प्रतिज्ञा करते हैं शिव जयंती पर, शिवरात्रि पर बाबा कहते हैं सब बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि हर साल बाबा कहते हैं विधि पूर्वक संकल्प करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने का एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। वह कौन सा शब्द है? निरंतर दृढ़ता। कभी कभी की दृढ़ता नहीं। कोई भी हमने संकल्प लिया
कि हमें इस ज्ञान मार्ग में आगे जाना है, हमें पवित्र बनना है, हमें शांत स्वरूप रहना है, कोई भी हमने संकल्प लिया तो बाबा कहते हैं उस पर निरंतर दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता का एक बीज डालना है उसमें, कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी होगी निरंतर आपका हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वयं में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता मिलेगी। अगर आपने दृढ़ निश्चय किया मुझे इस ज्ञान मार्ग में आगे जाना है, तो आपका हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वयं में, सेवा में आपको सफलता मिलेगी। जब इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी है। जब बाबा कहते हैं आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, ब्राह्मण बच्चे बाबा के दृढ़ नहीं रहते, तब तक बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता रुकी हुई है, सफलता रुकी हुई है, आपकी सफलता रुकी हुई है और बाबा को आप ठीक से प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जब हम सफल रहेंगे, हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसीलिए आजकल के यादगार में बाबा कहते गुरु कहलाने वालों को भी सतवचन महाराज कहा जाता है। सतवचन महाराज माना महान आत्मा। ऐसा कभी नहीं सोचो मेरा भाव नहीं था लेकिन मैंने बोल दिया, किसी को भी गलत बोल दिया। बाबा कहते ये नहीं सोचो कि मैं ऐसा चाहता तो नहीं था लेकिन मैंने बोल दिया, मुँह से निकल गया। बिना भाव भावना के बोल नहीं निकलते, ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए जो निकल गया। बाबा कहते हैं आप राजा नहीं हो, आपने अपनी आत्मा को राजा नहीं बनाया। इसका मतलब किसी भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर ये बोल आपका निकल गया। तो इस वर्ष मुबारक के साथ साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। इस वर्ष मुबारक के साथ साथ निरंतर और हर बात में दृढ़ता को, कि दृढ़ रहना है, इस बात को अंडरलाइन करना। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे इकोनॉमी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाबा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। वरदान है अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़, एक शिव बाबा का सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी, जो सही पुरुषार्थी हैं, अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाबा के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब थोड़े समय के सहारे, दिखावा मात्र, धोखेबाज हैं। बहुत से बच्चे बाबा शिव बाबा के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। किसी भी चीज़ को सहारा बनाकर चाहते हैं कि हम ये सहारा मिल जाए हमें से। तो बाबा कहते हैं चाहे अपने स्वभाव संस्कार को सहारा बना ले, चाहे परिस्थितियों को, ये थोड़े समय के दिखावा मात्र, धोखेबाज सहारे हैं। एक शिव बाबा का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन है नॉलेजफुल वह है, बाबा के ज्ञान बयान बच्चे वह हैं जो माया को दूर से पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लें। बाबा के ज्ञान बयान बच्चे वो हैं जो माया के विकारों को दूर से पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लें। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।